नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। शारदा विश्वविद्यालय आगरा के आनंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एआई एंड साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नियामक विशेषज्ञों ने अभूतपूर्व प्रगति, सहयोगी अवसरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में भविष्य पर चर्चा की। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार चाहर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनुराग सिंह NIT दिल्ली, अनुभव पैट्रिक ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड, RVS मणि रिटायर IAS, डॉक्टर अरुण राज, टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गेस्ट ऑफ ऑनर वरुण R, प्रोफेसर चांसलर शारदा विश्वविद्यालय आगरा YK गुप्ता और कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने मां शारदा के सामने दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथि सांसद महोदय ने सभी को कॉन्क्लेव की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा, छात्रों और युवाओं को AI और साइबर सुरक्षा में नवीनतम कौशल और ज्ञान में निपुण होना आवश्यक है। सभी छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया सपने को साकार करना है। विशिष्ट अतिथि RVS मणि ने सभी को बधाई देते हुए कहा, शारदा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं और नवाचार से सुसज्जित विश्वविद्यालय है, जहां पढ़कर हम अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। जो आप लोगों ने सोचा है उसे पा सकते हैं। जरूरत है निरंतर मेहनत की। AI में प्रगति के साथ स्वास्थ्य सेवा, वित्त, ऑटोमोटिव और अधिकांश उद्योगों जैसे कई डोमेन प्रभावित हो रहे हैं। ये अनुमान है कि AI सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में कई लाभ लाएगा और साइबर सुरक्षा में भी हम मजबूत होंगे। प्रोफेसर चांसलर ने बधाई देते हुए कहा, AI और साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव 2025 में एक हाइब्रिड इवेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के संगम पर ध्यान केंद्रित करता है। इस इवेंट का उद्देश्य इन प्रौद्योगिकी उद्योगों, सुरक्षा और नवाचार पर प्रवर्तनकारी प्रभाव का अन्वेषण करना है, विशेष रूप से भारत के डिजिटली सशक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण के संदर्भ में। इस प्रकार के और भी इवेंट हम भविष्य में करते रहेंगे। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती राजन ने संबोधित करते हुए कहा, कॉन्क्लेव में AI और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, जिसमें खतरे का पता लगाने, भेद्यता विश्लेषण और घटना प्रतिक्रिया में इसकी भूमिका शामिल है। AI और साइबर सुरक्षा इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कैसे AI सुरक्षा उपायों को बढ़ाने, संभावित खतरों की भविष्यवाणी करने और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। शारदा विश्वविद्यालय आगरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन गरीब, किसान, युवा और महिला को मजबूत करने के लिए हर तरीके से प्रयासरत है। शारदा विश्वविद्यालय आगरा में शिक्षा और संस्कार एक साथ देने का कार्य किया जाता है। कॉन्क्लेव कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर R स्वामीनाथन ने बताया, कॉन्क्लेव AI संचालित साइबर सुरक्षा समाधानों से जुड़े संभावित जोखिमों और चुनौतियों का भी समाधान करेगा, जैसे कि AI का विरोधी उपयोग। ये कॉन्क्लेव सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विचार, नेताओं, उद्योग विशेषज्ञों, सरकारी प्रतिनिधियों और प्रौद्योगिकी अग्रदूतों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। कॉन्क्लेव इंजीनियरिंग छात्रों, शोध विद्वानों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास संगठनों और उद्योगों से मूल शोध योगदान का स्वागत करता है। इस अवसर पर कार्यवाहक कुल सचिव, डीन, स्टूडेंट वेलफेयर, प्रोफेसर आदि समस्त डीन, डायरेक्टर्स, विभागाध्यक्ष, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ उपस्थित रहे। इस उपलब्धि पर शारदा विश्वविद्यालय आगरा के कुलाधिपति PK गुप्ता ने बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस पता है किसके लिए कर रहे हैं? आगरा मथुरा के अंदर कोई भी बालक हो, फीमेल हो, पुअर हो, फार्मर हो, AI क्या होता है किसी को आजकल पता, सब लोग AI यूज कर रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आपका हमको पता होगा इसके अंदर क्या है, क्या टूल्स है, कैसे एक्चुअली ये हेल्प करेगा या कैसे ये हम लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकता है फ्यूचर में। ये सभी किसी को पता नहीं है, गाँव वाले लोगों को या मिडिल लेवल में। उनको बताने के लिए हम स्टूडेंट्स के द्वारा बताना चाहते हैं, भाई साइबर सिक्योरिटी में ये अच्छा है, ये बहुत सावधान से रहना चाहिए, ये यहाँ हेल्प करेगा, ये टूल्स है। ऐसा ऐसा लोग अमेरिका में कर रहे हैं, हम ये करना है, ये नहीं करना है, राइट? क्योंकि जो यहाँ पे भी आगरा मथुरा रीजन को हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ऐसा कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, लेकिन इसके द्वारा हम लोगों को एम्पावर करेंगे और एजुकेट भी करेंगे। मेरा ये मानना है कि आजकल इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है
उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी इस तरह की बड़ी चीजें देश में होती हैं, आज भारत पूरे विश्व में छाया हुआ है कंप्यूटर साइंस के मामले में। चाहे वो कंपनी गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, उस बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करने वाले कौन है? भारतीय है। शारदा विश्वविद्यालय का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो यहाँ से निकलने वाला हर प्रोफेशनल एक बेहतर इंजीनियर बने, बेहतर देश की समस्याओं को समझ सके और उसका समाधान कर सके। और आज पूरे देश में जब चर्चा होती है कंप्यूटर साइंस की, तो एआई पिछले पिछले 4-5 साल में जिस तेजी से आगे बढ़ा है, तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे एआई का यूज नहीं हो रहा हो। मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, आज की डेट में आप एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी कराओ, एमआरआई कराओ, आपको जैसे ही कराओगे तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है। आज के डॉक्टर की भी जरूरत ना के बराबर रह गई है। खाली एक्सपर्टाइज, बहुत क्रिटिकल डिसीज हो तब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ये सारा काम कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। इसी तरह से आपको कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई रिट लगानी है, सिर्फ आपको एआई को कमांड देना है, फट से पूरा ड्राफ्ट बन के आ जाता है, खाली नाम पता भरना होता है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं फार्मास्यूटिकल साइंस में कि कोई भी मेडिसिन आपको बनानी है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा काम आज की डेट में एआई कर रहा है। फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, बजटिंग, मतलब जिस क्षेत्र में जाओ, लगभग आज की डेट में 48% एआई का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देश में है। और आज के इस युग में शारदा विश्वविद्यालय इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो की है, उनको नया इनपुट मिले, तमाम देश से और बाहर से लोग आए हुए हैं, तो बच्चों के अंदर भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। तो जो इससे रिलेटेड एक्सपर्ट हैं उनके साथ प्रश्न करेंगे, 2 दिन कॉन्फ्रेंस होगी, सुनेंगे और नया क्या होने वाला है। और स्टूडेंट का जो फर्टाइल माइंड है, उनके अंदर जितनी भी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से उनको बहुत सारा नया इनपुट मिलेगा। मकसद यही है कि अब एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ साइबर क्राइम हो रहे हैं। अब आज की डेट में 100% बैंकिंग पूरी डिजिटाइज हो गई। ऐसी कोई बैंकिंग नहीं है जहाँ कभी हम और आप भाई साहब जाते थे तो लाइन लगा के पैसा जमा कराते थे या वो करते थे। आज आप एक क्लिक के ऊपर पूरा करते हैं। उस तरह से साइबर क्राइम भी हो गया। तो साइबर क्राइम के जो फ्रॉड्स हैं, तो मैं तो यहाँ कहूंगा भी डीसी मैडम को कि पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के एक बार डिस्कस करें और यहाँ पे जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनकी रिपोर्ट लें, उनको बुलाएं, डिस्कस करें और यहाँ के जितने पुलिस के महकमे के लोग हैं उनको भी ट्रेन करें कि साइबर क्राइम कैसे होता है। और शारदा विश्वविद्यालय उनके साथ मिल के, एक हमारे लिए तो लैब है कि शहर के अंदर कोई क्राइम हो रहा है तो शारदा विश्वविद्यालय मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और बच्चों को भी ऐसी प्रॉब्लम मिले कि अच्छा भाई अब तक तो ऐसे क्राइम, तब ऐसे भी क्राइम होने लगे, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो ये यंग इंजीनियर्स उसके ऊपर और बेहतर काम करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं तो लंबे समय से प्रयासरत था कि आगरा के अंदर इस तरह का एक बड़ा आयोजन हो, जिसमें एआई और साइबर का जो दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शारदा यूनिवर्सिटी के आदरणीय हमारे भाई के गुप्ता साहब और वीसी मैम को कि उन्होंने एक बहुत प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया और एक एआई के ऊपर और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक कॉन्क्लेव रखा है, एक डिस्कशन उसमें होगा। और निश्चित रूप से आज का जो समय है या आने वाला जो समय है वो एआई का है। एआई के लाभ क्या हैं, एआई से नुकसान क्या है, इस सब पर एक डिस्कशन है। और आज के समय की मैं कहूँगा यूथ के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए एआई बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल फिल्में एआई से तुरंत तैयार हो जाती हैं। अभी मैं मुंबई में गया था तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए साहब कितनी तेजी से हम एआई से फिल्म तैयार कर देते हैं। तो एआई तो ऐसे चलिए समझिए कि बिल्कुल एक बिना इंसान के चलता फिरता हुआ इंसान है जो कंप्यूटर के द्वारा और न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बने, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको बहुत मजबूती से इसको लिया है। और हमारे जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं मंत्री जी और ये सारे लोग मिलकर एआई को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। और कोई भी नया डेवलपमेंट होता है या कोई भी रिफॉर्म्स आते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो उसमें क्या होता है कि अच्छाई के साथ साथ बुराई साथ में शुरू चलती है ना। तो उसके क्या परिणाम, उसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। अभी देखिए साइबर के इशू को लेके जहाँ तक मेरी जानकारी में है वो सही है कि देश के गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी के साथ जो 2 गृह राज्य मंत्री हैं, उसमें संजय बंडी है और दूसरे हमारे नित्यानंद राय है। तो साइबर सिक्योरिटी के पर्सनल सब्जेक्ट को संजय बंडी देखते हैं। तो इसका मतलब सरकार कितनी गंभीर है साइबर के द्वारा, साइबर अटैक, साइबर के साथ जो जिस प्रकार की लोग दुरुपयोग करते हैं उसको, और आजकल सोशल मीडिया में हो या इस तरह के फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अलग सेक्टर ये क्रिमिनल्स का भी खुल गया है। तो उसके लिए सरकार उस पर अंकुश लगाने का काम कर रही है।
स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।